नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी नंबर 1 प्रदेश सियासत तेज को लेकर। उत्तराखंड राज्य को 22 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक राज्य कई विकट परिस्थितियों से भी गुजरता आया है, लेकिन इस बीच राहत भरी खबर आई है और वो ये है कि स्टार्टअप रैंकिंग में देश को मजबूती देने वाले राज्यों में शामिल यूपी और पंजाब के साथ उत्तराखंड भी अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। दिल्ली में हुए स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इन राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को भी अपनी घोषणा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया है, जिससे आने वाले समय में भी राज्य को इसका लाभ मिलेगा। स्टार्टअप पॉलिसी यानी कि नव प्रवर्तन पर आधारित है, जैसे किसी व्यवसाय का विचार करने और उसे वास्तविक रूप में स्थापित करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को स्टार्टअप कहा जाता है। हालांकि उद्योग व्यापार से जोड़ने के लिए सरकार के कई प्रयास रहे हैं, मगर इस बार उत्तराखंड राज्य लीडर्स श्रेणी में आ चुका है, जिसमें 2021 की स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश एक पायदान आगे बढ़कर लीडर्स श्रेणी हासिल कर चुका है। साल 2018 की रैंकिंग में उत्तराखंड को इमर्जिंग यानी कि उभरते हुए राज्य और 2019 में एस्पायरिंग यानी कि आकांक्षी श्रेणी में स्थान मिला था। लेकिन इस बार राज्य का स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार सुधार होना बेहद ही अच्छा है। प्रदेश के लिए बड़ी गरिमा हासिल करना है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से उठाए बेहतर निर्णयों के कदम अब उन प्रयासों का रिजल्ट प्रदेशों को दे रहे हैं। आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, जहां पर उत्तराखंड बना है सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप राज्य। इसी पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री जी के विजन का ही ये कमाल है कि आज स्टार्टअप पूरी हिंदुस्तान में जो नए हमारे उद्यमी काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया में अपना स्थान बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड ने भी गति पकड़ ली है और अब हमारा उत्तराखंड राज्य स्टार्टअप में पूरे देश में चौथी श्रेणी पर पहुंच गया है। प्रदेश की सत्ता की कमान अब तक कांग्रेस और भाजपा के हाथ में रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस को अब स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड का नाम शामिल होने पर अचंभा है। कांग्रेस का मानना है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि सरकार केंद्र से लेकर राज्य में भाजपा की है और भाजपा अपने कामों को अच्छा दिखाने की कोशिश में लगी है, लेकिन धरातल पर रोजगार और बेरोजगारी से हाल बेहाल है। वहीं अब स्टार्टअप रैंकिंग को लेकर आप पार्टी भी सरकार के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रही है। आप पार्टी का भी मानना है कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, स्टार्टअप की जो अभी ये आंकड़े आए हैं वो बड़े हैरानी वाले आंकड़े आए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने 5 राज्यों में उत्तराखंड को भी शामिल किया है, ये जग जाहिर है पूरा उत्तराखंड का, विश्व का आदमी देखता उत्तराखंड के अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। उद्योग धंधे जरूर लगे थे जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ मुख्यमंत्री प्रदेश के बने थे, उस टाइम यहाँ प्रदेश में मुझे उद्योग में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। उस समय 2000 इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, टाटा, बजाज, किर्बी, हिंदुस्तान इंडस्ट्री प्रदेश के अंदर आई और यहाँ पे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिला। लेकिन आज 5 स्टेट में स्टार्टअप में उत्तराखंड का नाम आने से हम अचंभित हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे लोग उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं। उद्योग धंधे अगर प्रदेश के अंदर लगते तो यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार मिलता। और केंद्र ने उत्तराखंड को कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लाने के लिए कि उसकी सरकार अच्छा काम कर रही है, इस बात को दिखाने के लिए स्टार्टअप में इसको शामिल किया है। जबकि आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो मीट्स हुई हैं, जो इन्वेस्टर्स मीट्स हुई हैं, उसमें ना तो कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है और ना ही कोई ऐसा उद्योगपति सामने आया है जिसने खुलकर उत्तराखंड में पैसा लगाया हो या उत्तराखंड में किसी व्यापार को बढ़ाया हो।
जानकारी की माने तो स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश का नाम आने से एक बड़ी ऊर्जा मिलेगी, जिसमें बेरोजगारी, पलायन के साथ साथ कर्ज को लेकर भी राज्य सरकार को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है। अब सरकार को जरूरत है कि मैदान से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में युवाओं को सरकारी बैंकों से लोन के साथ साथ व्यवसाय को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप की एक अहम भूमिका हो सकती है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। इससे उत्तराखंड राज्य का जो औद्योगिक विकास है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड की जो बड़ी ज़रूरत है उसमें बेरोजगारी, वित्तीय प्रबंधन और कर्ज से मुक्ति, ये तीनों उत्तराखंड के इस समय एक प्रकार से नासूर बने हुए हैं। और स्टार्टअप के माध्यम से, क्योंकि उत्तराखंड का जिस तरह जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ स्टार्टअप एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा, उससे वित्तीय स्थिति राज्य की सुधरेगी और वित्तीय प्रबंधन होने से राज्य के विकास को एक बड़ी ऊर्जा मिलेगी। अब तक प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन की स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली है, जिसके चलते अब प्रदेश स्टार्टअप बैंकिंग में भले ही आ चुका है, लेकिन धरातल में अब सरकार को और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है, जिसमें अगर पहाड़ की जनता को रोजगार उनके प्रदेश में ही मिलेगा तो आने वाले समय में शायद ही कोई शख्स होगा जो अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर काम की तलाश करेगा। उत्तराखंड से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, जहां पर कई खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें कि स्टार्टअप में अब पीयूष गोयल ने खुद उत्तराखंड को यहां पर प्रथम श्रेणी में या फिर नंबर 1 की श्रेणी में शामिल किया है। हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं रोजगार के मुद्दों को लेकर, पलायन को लेकर, कि आखिर ऐसे में प्रदेश नंबर 1 की श्रेणी में कैसे आ सकता है। तो देवभूमि की रैंकिंग पर विपक्ष का सियासी बवाल शुरू हो चुका है। आज इसी को लेकर विस्तार से बातचीत होगी। स्टार्टअप में किया टॉप तो विपक्ष ने उठाए सवाल, विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब बेरोजगारी और पलायन हावी है तो ऐसे में प्रदेश टॉप में कैसे आ सकता है। और धामी सरकार ने विपक्ष पर सियासी, आपको बता दें कि धामी सरकार के इस रैंकिंग पर, यहाँ पर विपक्ष पर, हालांकि आपको बता दें कि एक तरफ विपक्ष इस रैंकिंग को लेकर सवाल उठा रहा है तो वहीं अब धामी सरकार विपक्ष पर सवाल उठा रही है। और इसी पर आज विस्तार से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका हम उनसे परिचय करवाते हैं। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र चौधरी जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। और पीसी थपलियाल साहब फिलहाल जुड़े हुए हैं, यूकेडी के नेता हैं। और भी खास मेहमान आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाते जाएंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सत्यवीर चौहान जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, आपका बहुत स्वागत के न्यूज इंडिया पर। सत्यवीर जी, सवाल ये कि देखिए विपक्ष लगातार कह रहा है कि बेरोजगारी हो, पलायन हो, महंगाई हो, ये सारे मुद्दे तो उत्तराखंड पर पहले ही हावी हैं। ऐसे में स्टार्टअप में अब इस तरह से नंबर 1 के श्रेणी में रैंकिंग दिलाना कितना सही है? सत्यवीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? सत्यवीर जी तक आवाज पहुंच रही है क्या हमारी? सत्यवीर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उससे पहले हम राजेंद्र जी को जोड़ लेंगे। जी सत्यवीर जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी सत्यवीर जी, देखिए स्टार्टअप रैंकिंग को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार आप पर हमला बोल रहा है कि एक तरफ पलायन है, रोजगार के मुद्दे को लेकर वो लगातार बड़ी बातें कह रहा है, और ऐसे में टॉप पर स्टार्टअप में उत्तराखंड को रखना कितना सच है भला ये? गरिमा जी, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं जब ये केंद्र सरकार ने 2016 में इस स्कीम को लाया था और उत्तराखंड उन राज्यों में से था कि जो इसको अडॉप्ट करने में सबसे पहले आगे आया, और उसी का परिणाम है कि जो आज इस जो स्टार्टअप की नीति थी, हमने चाहे केंद्र सरकार जो किसी भी योजना आई, हमने प्रदेश में उसे लागू करने का प्रयास किया जिससे कि यहाँ के युवाओं को उससे लाभ मिल सके और उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को लाभ मिल सके। आपने देखा हो जब से स्टार्टअप यहाँ पर यूज हुआ, आपने देखा हो कि जब हमारे प्रत्येक साल हमारी उसकी जो कैटेगरीज है उसकी बढ़ती गई, किस प्रकार से हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया, युवाओं को उससे जोड़ा और आज उसके बेहतर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। और यही नहीं, अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो ऐसे राज्य भी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, वो राज्य भी उस श्रेणी में आते हैं।
तो इनका हमेशा ये रहा है कि कोई भी अच्छा काम हो उसका विरोध करना है, और जो हमारे जन्म से विरोधी हो उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो वो हमारा विरोध करेंगे। मैं आपको एक स्टार्टअप का उदाहरण देना चाहता हूं कि एक जर्मनी की नागरिक थी अमृता, वो भारत में आई और बेंगलुरु में उसने अपना जॉब करी। वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे मिलती है, और जिस प्रकार से पर्यटक उत्तराखंड में घूमने आते हैं उसी प्रकार से वो भी उत्तराखंड में घूमने आई। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो घूमने गई, वहां पर उसने देखा कि किस प्रकार की यहाँ की प्राकृतिक संपदा है, उसके बाद भी यहाँ पर पलायन क्यों हो रहा है। तो उन्होंने वहां की पूरी स्टडी 6 महीने तक स्टडी करी। उसके बाद उन्होंने वहां स्टार्ट किया, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, और वहां पर अगर आप आज देखोगे वहां पर केवल पहाड़ के प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। वो SOS ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम से उन्होंने वहां पर वो अपनी यूनिट एस्टेब्लिश की है। 100 से अधिक लोगों को वो वहां पे काम दे रहे हैं, और 1 करोड़ से अधिक का उनका टर्नओवर है, और 30 ऐसे एम्प्लॉइज है जो उनके अपने परमानेंट एम्प्लॉइज है, और वो जितने भी पहाड़ी प्रोडक्ट है उसका वहां पर यूज करते हैं, चाहे वो साबुन बनाने में हो, चाहे शहद बनाने में हो, चाहे वहां चाय हो, चाहे मिलेट्स हो, वहां तरह तरह के वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो आज भारत के अनेक ऐसे राज्य हैं जैसे मुंबई, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, इन राज्यों में जा रहे हैं। खासकर इसकी डिमांड वो जिस प्रकार के उनके लिंक है उसका उपयोग करते हुए इस प्रोडक्ट्स को वो बाहर भी भेज रहे हैं। तो स्टार्टअप के माध्यम से जिस प्रकार से हमने युवाओं को, किसानों को, और हमारा एक उद्देश्य है उत्तराखंड में हमारी जब सरकार है ऑर्गेनिक विलेज बने, आत्मनिर्भर विलेज, हम उस और अग्रसर है, और जो आने वाले समय पे जो हमने दृष्टि दी है और हमारे जो संकल्प पत्र में है कि पहाड़ों को उनके जो रिसोर्सेज है उसी से ही आत्मनिर्भर बनाया जाए, हम उस और अग्रसर है। उसी के परिणाम है कि आज ये उत्तराखंड में देखने को मिला है, और हमारी नीति स्पष्ट है। उत्तराखंड में जिस प्रकार की हमारे संसाधन है उसका सदुपयोग यहाँ पर किया जाए। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी यहीं पर काम है, उसी की दृष्टिगत आप देख रहे होंगे, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी की बात हो, तमाम वो क्षेत्र हैं जिस और हम काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। और हमारा यही संकल्प है कि आने वाले समय में जो हमने संकल्प लिया है वो प्रणीत हो और वो स्थापित हो कि उत्तराखंड का जिस प्रकार का गौरव है वो बना रहे, उस और हम निरंतर अग्रसर है। और केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर दूसरी योजनाएं आती है उसका भी हम लाभ लेंगे। और जिस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, खेल इंडिया को जिस प्रकार से उत्तराखंड ने आत्मसात किया है, उसी का परिणाम है कि आज स्टार्टअप के ये रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड के। और सभी उत्तराखंड का आज मान पूरे राज्यों में बढ़ा है, पूरे भारत में बढ़ा है कि किस प्रकार से एक राज्य है जो अभी नया राज्य है, जो केवल 22 साल हुए हैं, और जिस प्रकार की यह राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके बाद उत्तराखंड ने आज ये यहाँ पर रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, रिजल्ट तो उत्तराखंड ने दे दिए, उत्तराखंड टॉप की श्रेणी में भी रैंकिंग में आ गया है, लेकिन सवाल यह कि उत्तराखंड की जनता इससे खुश है, धरातल पर इसकी क्या सच्चाई है, सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है सत्यवीर जी। खैर, राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। राजेंद्र जी, सत्यवीर जी ने तो बड़े सारे स्टार्टअप के जो नए फॉर्मूले थे वो दिखा दिए, जिसमें से ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड में रोजगार का बिल्कुल भंडार खुल गया है। सच्चाई क्या है? आप क्यों, जो विपक्षी हैं वो सवाल क्यों उठा रहे हैं? सियासी बवाल उन्होंने स्टार्टअप की रैंकिंग को लेकर क्यों मचा रखा है? नहीं, इसमें जो मूल सवाल है, हाँ, वो सवाल ये है कि स्टार्टअप को मजबूत बनाने के लिए, स्टार्टअप को सहयोग करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, पहली बात। दूसरी चीज, अब जब हम लीडिंग स्टेट की कैटेगरी में आ गए हैं तो सिर्फ आंकड़ों के आधार पे या क्या नाम जो हम आगे साहब जो है उससे काम नहीं चलेगा। हमें स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, एक रिसर्च की टीम देनी होगी, एक उन्हें बिजली जो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट है वो देनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम पलायन रोक सकेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को रोजगार दे सकेंगे। जो आज की तारीख में स्टार्टअप हुआ है वो पर्सनल इनिशिएटिव पे जो हमारे शिक्षित लड़के हैं, बेरोजगार हैं, उनका प्रयास है। बहरहाल कुछ भी स्थिति रही हो, अगर स्टार्टअप उत्तराखंड में डेवलप हो सकता है तो इसके प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे राज्य के, उनका सदुपयोग किया जा सकता है। मेरा सरकार से एक सकारात्मक अनुरोध है कि स्टार्टअप में जो युवा हैं उन्हें बैंकों से ऋण दिलाए, उन्हें एक जो है रिसर्च टीम दे, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दे बेहतर,
ताकि इस प्रदेश से पलायन रुके। ऐसा ना हो कि ये नहीं, जो फिलहाल स्टार्टअप रैंकिंग को लेकर फिलहाल रैंकिंग को लेकर राजेंद्र जी कुछ कहेंगे? आपने स्टार्टअप को लेकर सुझाव दिए, ये बेहतर चीज है, मैं इन चीजों को ठीक मानती हूँ, लेकिन सुझाव के साथ साथ अभी तो रैंकिंग पर आज हम चर्चा करें, क्योंकि ये टॉप रैंकिंग में लेकर आ गए उत्तराखंड को। आप इस पर कह रहे हैं, जो विपक्षी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं ना कि भाई सच्चाई तो कुछ और है, इसको लेकर आप कुछ कहिए ना। नहीं, अब जब इन्होंने रैंकिंग की कैटेगरी में फिट कर दिया, देखो इनका क्या है कि आप इनके सामने आंकड़ा दो बेरोजगारी का, ये मानते नहीं है, इन्हीं की सरकार का आंकड़ा होता है। हाँ। आप इनके सामने इन्फ्लेशन का आंकड़ा दो, ये मानते नहीं है, इन्हीं के डिपार्टमेंट, क्योंकि केंद्र में इन्हीं का राज है, ये उसे मानते नहीं है। इनके सामने आप गिरती इकोनॉमी का आंकड़ा दो, ये मानते नहीं है। लेकिन मैं एज ए सिटीजन ऑफ उत्तराखंड अगर मैं इनके आंकड़े को मान भी लूं तो इन्हें अपने आंकड़े पे खराबी तो उतरना होगा करीब। इनके आंकड़े तो जब एक चीज सुन लीजिए आप, जब उत्तराखंड राज्य का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है तो ये आंकड़ा कैसे सही है इनका? ठीक है, यानी यही मैं चाहती थी ना कि आप इस आंकड़े को लेकर बोलें, क्योंकि अभी टॉप में अगर इसको रैंक किया गया है तो इसकी कोई वजह होगी। ठीक है, यानी आपको लगता है कि आंकड़ा सही नहीं है क्योंकि ये बेरोजगारी और पलायन के आंकड़े पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, और मेहमान है उनको जोड़ लेते हैं। यूकेडी से हमारे साथ में थपलियाल साहब हैं और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी भी जुड़ चुके हैं। राणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले थपलियाल साहब से सवाल है। थपलियाल साहब, आप बताइए, अभी आपने सुना यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि भाई हमने नए स्टार्टअप प्लान्स लगाए हैं। स्टार्टअप यानी नया बिजनेस, नई चीजें जिसमें रोजगार की संभावनाएं अपार होती हैं, जो बड़ी समस्या बेरोजगारी उत्तराखंड की एक मानी जाती है। आपको भी लगता है क्या, क्योंकि उत्तराखंड को टॉप में रैंक किया गया है, क्या ये सच्चाई है? क्या आपको लग रहा है कि पलायन पर रोक लगी है? क्या बेरोजगारी पर लगाम लगी है? रोजगार की संख्या बढ़ी है? क्योंकि बेरोजगारी की दर और ज्यादा बढ़ गई कोरोना काल के बाद से। देखिए, इनको स्टार्टअप डिफाइन करने की कहेंगे हम तो स्टार्टअप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका रटे रटाए सेंटेंस होते हैं। और जब ये सेंटेंस बोलते हैं कि विरोधी और नकारात्मक सोच और प्राण, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कभी कभी आता है कि किस तरह का राजनीतिक माहौल इस देश में हो गया है कि 2014 के बाद एक नए भारत का उदय हो रहा है, और उस नए भारत में कभी स्मार्ट सिटी बनी, कभी बुलेट ट्रेन चली, कभी ऑल वेदर रोड, और पत्थर गिर रहे हैं, हमारी गाड़ियों पत्थरों के नीचे ऑल वेदर रोड में हम दबे जा रहे हैं। ये लोगों के जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों के भ्रम जाल में इन्होंने पूरी जनता को फंसा रखा है। जैसे कि अग्निवीर, और वो बेचारे फौजी अलग रो रहे हैं। उसी तरह से ये जो स्टार्टअप शब्द है, इन्होंने जनरेट किया एक गुब्बारा है, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर क्या दिखाएगा अपनी उपलब्धियां, तो इस गुब्बारे को दिखा रहा है। और सबसे मजाकिया जो चीज है इसमें, सर्वश्रेष्ठ, मतलब इन्होंने बांट रखा है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में कौन है? गुजरात और कर्नाटक। देखिए आप, उसके बाद छोटे राज्यों में मेघालय, फिर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद दूसरी हेडिंग क्या है? शीर्ष प्रदर्शन। अबे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और शीर्ष प्रदर्शन में क्या अंतर है? किस तरह से बेवकूफ बनाया है। शीर्ष प्रदर्शन में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और जे&के, जम्मू एंड कश्मीर भी शीर्ष प्रदर्शन में है। अब नेतृत्व करता एक नया, मतलब उन्होंने बेचारों ने कुछ जो शब्द बनाने थे, जो हेडिंग बनानी थी, वो बनाना भी नहीं आया। उस नेतृत्वकर्ता में उत्तराखंड का नाम रखा हुआ है, पंजाब और तमिलनाडु की। और आकांक्षी नेतृत्व दिल्ली और छत्तीसगढ़। दिल्ली हमारा जो इतना आगे बढ़ा हुआ राज्य है, वो आकांक्षी नेतृत्व में रखा गया है। अब बात आती है कि उत्तराखंड को, मतलब अब देखिए आप, डिस्कशन शुरू हो गया। अब भोली वाली जनता सोचेगी कि मालूम नहीं इन्होंने क्या कर दिया। जिस तरह से मैं बोला ना कि ऑल वेदर नाम दिया, ये कह के कि जो पहले हमारी व्यवस्था थी, जैसे कि पहले 4 धाम हमारे कनेक्टेड नहीं थे, अच्छा हम पैदल जाते रहे होंगे 4 धाम में, ऐसी भावनाएं देकर ये आने वाली जनरेशन को जिस तरह गुमराह कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता
कि इनको किस तरह से भगवान से भी डर नहीं लगता, कि इस तरह के मखौल जनता के साथ बना रहे हैं। अब स्टार्टअप में इनको ये बताएं कि उत्तराखंड में कौन सा स्टार्टअप, मैं तो केवल रामदेव का स्टार्टअप सबसे फलीभूत देखता हूं, जिसने कि इनके टाइम पे नहीं, पहले ही स्टार्टअप करके पूरे राज्य की इकोनॉमी को अपने मुट्ठी में दमा दिया, जो और पूरे जो संसाधन थे उन संसाधनों में बाबा रामदेव राज कर रहा है। अब जो हमारे युवा स्टार्टअप कर रहे हैं उनमें ये डिफाइन करें, जैसे अभी चौधरी साहब ने कहा कि साहब अमीरों के बच्चे, यस अमीरों के बच्चे वो बीटेक करने के बाद नौकरी मिल नहीं रही है। अब वो बचाने के लिए मैं पूछता हूं, भाई गुप्ता जी नाती क्या कर रहा है? तो बोलता स्टार्टअप। और स्टार्टअप कहाँ, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में बिठा रखा है। ये अब कहीं वो बिल्डिंगें बन रही है, फ्लैट बन रहे हैं, उसमें बैठा रखा है। ये बता दें कि उत्तराखंड में कहां कहां इन्होंने स्टार्टअप किया। ये न कह के कि विरोधियों को मिर्च लग रही है, अरे क्या मिर्च लगेगी, तुमने तो इस राज्य के देश को खत्म कर दिया। फिनिश क्या तब बोलेंगे नेगेटिव बोलता है। आज अर्थव्यवस्था देखो इस देश की, ठीक है, तो वाणिज्य मंत्री हवा फुला रहा है गुब्बारा। ठीक है, हाँ सत्यवीर जी जवाब लेंगे आपसे जवाब लेंगे आपसे। राजेंद्र जी ने और थपलाल साहब ने दोनों ने बड़े आरोप आप पर लगाए हैं, क्योंकि भाई स्टार्टअप में रैंकिंग में अगर नंबर टॉप में लेकर आप लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। ठीक है थपलाल साहब, आपने वैसे बड़ी अहम बातें कही, और आजकल मुझे लगता है जो बेरोजगार युवा हैं कहीं ना कहीं उनके दिल की बात आपने कह दी है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में कुलदीप राणा जी। राणा जी आपका भी बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, अभी आपने सुना होगा राजेंद्र जी की बात को भी और थपलाल साहब की बात को भी। देखिए विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि पलायन है, रोजगार के मुद्दे हैं, इतनी समस्याएं हैं प्रदेश में जो साफ तौर पर यह दिखा रही हैं सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। तो ऐसे में स्टार्टअप में यह बात कहना कि प्रदेश टॉप रैंकिंग में आ रहा है, यह कितना सच लगता है? धरातल पर इसकी क्या सच्चाई है? आप क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति को समझते हैं, उत्तराखंड परिक्षेत्र को आप बेहतरी से समझते हैं, ये हमारे दर्शकों को समझाइए। अभी जो बात थपलियाल जी ने कही, भले थपलियाल जी उत्तराखंड क्रांति दल से हों, एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हों, लेकिन उनकी जो पीड़ा है ये एक आम उत्तराखंडी की पीड़ा है। और जिस उद्देश्य से इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई, जिन उद्देश्यों को लेकर के राज्य बनाया गया, उनमें रोजगार प्रमुख मुद्दों में रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता एक बड़ा मुद्दा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो प्राकृतिक संसाधन थे, जिनमें जंगल और जमीन की जो बातें थी, इनका यहाँ के स्थानीय युवाओं को लाभ मिले और इस दिशा में उद्योग स्थापित हों, ये तमाम वो परिकल्पनाएं थी जिनकी चर्चा हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी उसी दौर में स्कूल कॉलेजों में रहे हैं जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ करता था और ये राज्य बना। मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता की बात भी सुन रहा था। राजेंद्र चौहान साहब ने बहुत सही तरीके से चीज़ों को स्पष्ट किया है और बहुत शालीनता के साथ उन्होंने विषय की गंभीरता को रखा है ना। यहाँ उत्तराखंड के संदर्भ में अक्सर ये चीज़ निकल के आ रही है कि एक तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये नवोदित राज्य है, क्योंकि 22 साल हो चुके हैं। हमने 11-12 मुख्यमंत्री दे दिए हैं। हमारी ये 5वीं विधानसभा है। न जाने कितनी सारी चीजें, कितनी योजनाएं, कभी ऊर्जा प्रदेश तो कभी पर्यटन प्रदेश तो कभी तमाम इस तरह की बातें निकल करके आती थी और चली जाती थी। तो कहीं ना कहीं सरकारों के प्रति सरकारों का जो रवैया रहा अतीत में भी, और उसके कारण जनता का सरकारों के प्रति विश्वास धीरे धीरे खत्म होता गया। अब आलम यह है कि अगर सरकारें कोई बात कहती है तो जनता उसके प्रति उतनी गंभीर नहीं होती है, जनता जरूर उस पर सवाल खड़े करती है और वो दिखाई भी दे रहा है खड़े करते हुए। ठीक है, जहां तक स्टार्टअप की बात है, आज जो चीजें निकल करके आई, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस प्रकार से उत्तराखंड को लेकर के, क्योंकि पिछली रिपोर्ट में भी ये बात निकल करके आ रही थी कि उत्तराखंड जो है स्टार्टअप के मामले में एक उभरता हुआ राज्य है और तेजी से उभर रहा है, यहाँ नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि अभी तक मात्र 128 स्टार्टअप्स को ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, जो मेरी जानकारी में आई है जी। तो ऐसे में
जहां इतनी अपार संभावनाएं हों, वहां मात्र 128 स्टार्टअप्स को मान्यता मिलना, इससे पता लगता है। और जबकि इसमें इस दिशा में जो एप्लीकेशंस थी वो काफी संख्या में थी, वो हजारों की तादाद में थी। तो सरकार, ठीक है, सरकार ने कहा हम स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएंगे, हम युवाओं को विषयों का लाभ देंगे, हम उनकी सुविधाओं के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिए जाने के लिए तमाम वो कार्य करेंगे। लेकिन ये जो हजारों की संख्या में आवेदन आकर के मात्र 128 को मान्यता मिलना, तो ये जो अंतर है, इस अंतर में सरकार, शासन, प्रशासन, ये तीनों कटघरे में है। क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को खड़ा करने में सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है उसके आर्थिक तंत्र की, आर्थिक की। और उत्तराखंड की आर्थिकी वैसे ही कर्ज में डूबी हुई है, तो यहाँ के आम आदमी की आर्थिकी का आप आकलन कर सकते हैं। अब अगर कोई युवा अगर रोजगार स्थापित करने के लिए, अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए अगर वो बैंक के पास जाता है, तो बैंक को लेकर के जो सरकार के वित्त विभाग की जो नियमावली होनी चाहिए थी, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, आज बैंकों का रोल उत्तराखंड में बहुत सकारात्मक नहीं है। और ये कई युवा कई बार कह चुके हैं इन बातों को लेकर के कि भाई सरकार चाहे जितने भी बड़े दावे कर ले, लेकिन बैंक हमारे फॉर्म को, हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो ये व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जो एक बड़ा अंतर का कारण बने। ठीक है, दूसरा, बिजली एक बड़ा कारण, बड़ी जरूरत होती है। छोटे से छोटे स्टार्टअप के लिए भी बिजली की जो आवश्यकता होती है। ऐसी दिशा में उत्तराखंड, जहां इतने बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जहां से तमाम प्रदेशों को बिजली जा रही है, लेकिन स्टार्टअप्स के मामले में युवाओं की स्थिति, इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है, बत्ती गुल मीटर चालू, है ना। तो ये जो स्थितियां हैं, इस दिशा में सरकार की तरफ से कोशिशें तो हो रही हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं हो रही हैं, लेकिन जो शासन है, शासन सरकार की कोशिशों को सफल होने नहीं दे रहा है। और इस दिशा में, इस तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है। ठीक है, और इसमें अभी तक की सारी सरकारें कटघरे में रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यानी कहना आप भी यही चाहते हैं ना कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं सवाल इस पर अगर विपक्ष उठा रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है, क्योंकि अगर ऐसे हालातों में प्रदेश को टॉपर्स की रैंकिंग में गिनना, तो मुझे लगता है सवाल तो उठेंगे। खैर, इस पर हम आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। योजनाओं को किया आसान, समस्याओं का मिला निदान, बात कहनी हुई आसान, सपनों को है मिली उड़ान, छूना है अब आसमान, सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, अब राहें हुई आसान, मंजिलों तक पहुँचे निशान, हौसलों में अब आई जान, मुश्किलों को मिला समाधान, सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर। 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जहां पर प्रदेश को स्टार्टअप में टॉपर्स की रैंकिंग में गिना गया है, जिसके बाद विपक्षियों ने सियासी घमासान करना शुरू कर दिया है। आज इसी को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। रविंद्र आनंद जी अभी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत आज के हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र जी, आप ही बताइए कि अभी देख रहे हैं आप कि सियासी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। जो विपक्षी हैं वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे प्रदेश को स्टार्टअप के मामले में रैंकिंग में टॉपर्स की श्रेणी में गिना गया है। आपको लगता है इसके पीछे की सच्चाई क्या लगती है, आपको बताइए। देखिए, धामी सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है बहुत समय से कि हम उत्तराखंड को नंबर 1 बनाएंगे। देखिए, हम अगर जमीन पर धामी सरकार उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने की बात करती है या उसमें कुछ हमें काम दिखाई देता है तो हम निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। मैम, अगर सिर्फ कागजों में ही नंबर 1 बनना है तो देखिए ये तो वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी इन्होंने 100 दिन के काम गिनवाए। तो हमारा ये कहना है और ऐसा मानना भी है कि देखिए हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे और जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा, जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है और पिछले 22 वर्षों में उत्तराखंड आज जो दंश झेल रहा है, आज तक एक स्थायी राजधानी तक हम नहीं दे पाए उत्तराखंड को। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। और जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सरकार में भी एक इन्वेस्टर मीट कराई गई और सिर्फ दिखावे को लेकर के कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया जिसमें करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन हासिल 0। तो हमारा ये कहना है कि देखिए काम करना पड़ेगा जमीन पर। अगर सिर्फ कागजों में नंबर देने वाली बात है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर सिर्फ कागजों में नंबर देने वाली बात है तो फिर हमें उसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं है। उसमें क्या कह सकते हैं। ठीक है, यानी आपको भी लगता है कि धरातल पर सच्चाई कुछ और है और कागजों में या फिर रैंकिंग में सिर्फ प्रदेश को आगे जो है वो दिखा दिया गया है। ठीक है, सत्यवीर जी के पास चलते हैं। सत्यवीर जी, अभी आपने देखा यहाँ पर हर एक व्यक्ति पैनल पर जो मौजूद है वो ये कह रहा है कि स्टार्टअप की सच्चाई ये नहीं है। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी का भी यही कहना था कि देखिए सरकार की ओर से कोशिशें मानते हैं कि हो रही हैं, लेकिन जो शासन है अगर उनको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करने दे पा रहा है तो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमी सरकार की मैं मानूंगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो शासन पर भी नजर रखे कि जनता तक जो आपकी योजनाएं हैं उनका असल फायदा पहुंच भी पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। ये जिम्मेदारी भी आपको ही सुनिश्चित करनी होगी। हर कोई सवाल उठा रहा है, फिर आखिर कैसे रैंकिंग में टॉपर्स में आ गए प्रदेश? गरिमा जी, मैं ये बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार इस देश में थी तो गिनतियों पे स्टार्टअप थे। आज की डेट में अगर पूरे देश का आंकड़ा उठाओगे तो 53,000 से अधिक स्टार्टअप है और 6 लाख से अधिक लोग उसमें एम्प्लॉइज है। और आपको बता दूं 623 जिलों में स्टार्टअप के मॉड्यूल से काम कर रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारे भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि भाई यहाँ ऊर्जा क्षेत्र की बात नहीं होती, तो मैं इनको बताना चाहूंगा आज के ही अखबारों में प्रकाशित हुआ है किस प्रकार से जो नया डैम बना है लोहारी डैम, उसकी दोनों टरबाइन चल चुकी है और आने वाले समय में जिस प्रकार से केशो डैम के लिए भी डीपीआर तैयार है, लखवाड़ ब्यासी बांध के लिए पैसा रिलीज हो चुका है और जमरानी बांध का जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हुई है नंद प्रयाग में और 13 अभी ऊर्जा परियोजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया। हम जो उत्तराखंड को नंबर 1 ऊर्जा प्रदेश क्षेत्र बनाना है उस और हम निरंतर काम कर रहे हैं। दूसरा, मैं कांग्रेस को इतना ही कहना चाहूंगा, उनका दर्द मैं समझ सकता हूं कि हाल ही में जिस प्रकार से चुनाव हुए और इस प्रकार भी महाराष्ट्र में जिस प्रकार से, मैं आपको भी गरिमा जी आपके चैनल पे ही कहता था कि क्या परिस्थितियां हैं, किस प्रकार का गठजोड़ है और किस प्रकार से राजनीति में जो संबंधित जो अपने जो गठजोड़ होता है उसका राजधर्म कैसे निभाया जाता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे प्रमुख उदाहरण, उस राजधर्म को भी वो निभा नहीं पाए, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि उत्तराखंड के पास
जिस प्रकार के संसाधन हैं वो केवल कुछ ही राज्यों के पास है। अगर वहां के जो नौजवान हैं और वहां के जो किसान हैं अगर उसको यूटिलाइज करेंगे तो आने वाले समय में बेहतर परिणाम होंगे। और खासकर स्टार्टअप की तरफ से मैं स्टार्टअप की बात करना चाहूंगा कि उनको स्टार्टअप के माध्यम से सरकार क्या दे रही है। स्टार्टअप के माध्यम से सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको प्रोत्साहन राशि भी दे रही है और उसके यूनिट बेस्ड जो उसका आइडिया है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा दे रही है। दूसरा मैं अभी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर थपलियाल जी कह रहे थे कि इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, ऑल वेदर रोड बिल्कुल है बेकार है, ठीक है आपके नजरों में हो सकती है, मगर जो पर्यटक आ रहे हैं जो जिस प्रकार की उन्होंने यात्रा करी है उसके बाद जिस प्रकार से पॉजिटिव फीडबैक आया आपके लिए पॉजिटिव नहीं है तो हम उसमें कीजिएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सरकुंडा जो देवी है, मैं कई बार बोला हूं कि दशकों से मांग थी कि जिस प्रकार से उसकी मान्यता है वहां तक जिस प्रकार से 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती थी वहां पर सरकुंडा के लिए रोपवे की स्टार्टिंग की है। 2 महीनों में 75,000 से अधिक लोगों ने वहां पर यात्रा करी है, दर्शन किए और इसको देखते हुए सरकार ने वहां पर ट्रॉलियों की और व्यवस्था करी है। हम तो देखो हर वो कार्य कर रहे हैं और स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ के युवाओं को और पढ़ाई का मतलब लेकिन सत्यवीर जी आप अगर स्टार्टअप के माध्यम से चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टार्टअप का असर धरातल पर नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि आप राजनीतिक प्रवक्ताओं को ठीक है आप आरोप लगा दीजिए कि तो विपक्षी दलों से आप पर आरोप लगाएंगे। अभी कुलदीप जी भी यही बात कह रहे थे कि देखिए धरातल पर पूरी सच्चाई दिखनी चाहिए ना, धरातल पर इसका असर युवाओं में क्यों नहीं देखने को मिल रहा? वो क्यों बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर के साथ उठा रहे हैं, क्यों वो परेशान है? पलायन में कितने प्रतिशत कमी आ गई होगी बताइए आप, इसका जवाब है आपके पास। थपलियाल जी ने एक जीडीपी का बोल रहा है कि भारत की जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, तो इनको मैं इतना बता दूंगा पूरे विश्व की जीडीपी 2.8 है और भारत की जीडीपी 8.1 है। तो ये देख लीजिए कि भारत किस ओर अग्रसर है, भारत की जीडीपी क्या दर्शाती है, आने वाले समय में भारत किस ओर जाने वाला है और राज्यों अच्छा इकोनॉमिकली भारत वीक नहीं हुआ, इकोनॉमिकली भारत वीक नहीं हुआ, ये बात आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? और देखो हमारे मैं अपने आप बांग्लादेश से पीछे अब मैं आपको बता दूं डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ है ये आपको पता है सत्यवीर जी? डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ है? तो कम से कम इकोनॉमिकली तो बात मत करिए अभी। समय पे जो काम की टाइम लिमिट है उसी टाइम लिमिट और आप ही के पार्टी के नेताओं के बयान हैं डॉलर को लेकर, और आज रेट क्या चल रहा है आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है। गरिमा जी मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, इस उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत की सरकार थी, 2 फ्लाईओवर बने, एक बल्ली वाला फ्लाईओवर बना और एक आपका बल्लूपुर फ्लाईओवर बना। बल्ली वाला फ्लाईओवर का जो कॉस्ट थी वो 20 करोड़ थी और 20 करोड़ से बढ़ा के 40 करोड़ थी। और उस बल्ली वाला फ्लाईओवर को देख लीजिए, हर एक मुख्यमंत्री जाता है कि वहां पर हमेशा एक्सीडेंट की प्रॉब्लम बनी रहती है। इस प्रकार का इनका कार्य और हमारा कार्य देख लीजिए, अगर देखना ही है तो यहाँ से हरिद्वार देख लीजिए किस प्रकार से यात्री जाता है, किस प्रकार से आता है, जहां कि इतना सुकून मिलता है कि आदमी पहले जाने में तरसता था, अब किस प्रकार से जा रहा है। हम गरिमा जी हर एक कार्य करने, जिनको विरोध करना है करने दीजिए, और नौजवानों की बात रही है, हम निरंतर उनके लिए काम कर रहे हैं। और तो हम यही तो कह रहे हैं ना कि हम कब कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने विरोध कर दिया तो आप बिल्कुल गलत साबित हो गए। मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कहूंगी, लेकिन जब प्रदेश की जनता को पर उसका असर दिखेगा, प्रदेश की जनता तो अभी भी बेरोजगारी से परेशान है, बेरोजगारी दर में कोई खास इजाफा जो है रोजगार में आपने नहीं कर दिया, कितने नए रोजगार सामने आ गए, इसलिए सवाल कर रहे हैं हम। राजनीतिक प्रवक्ताओं के उस पर आप पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। देखो 2014 का परिवर्तन हो चाहे 2017 का परिवर्तन हो राज्य के अंदर, एक ही विशेष मुद्दा था, चाहे भारत के अंदर चाहे राज्य के अंदर, किस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जाए और किस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। उसी का एक विकल्प ढूंढा गया कि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती, मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूँ, ये इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में। ये बात चुनाव के वक्त नेता क्यों नहीं कहते हैं? मुझे भी गुरेज नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव के वक्त ये बात आप जितनी आज आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये बात कही ना, ये एक लाइन नेता आपके बोलने में क्यों कतराते हैं? ये एक लाइन नेता बोलने में क्यों कतराते हैं? गरिमा जी आपको मैं बता दूं, हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी थे, इससे पहले टर्म भी प्रदेश कार्यालय के अंदर पूरी मीडिया के सामने उन्होंने सरकारी आंकड़े भी दिए थे और गैर सरकारी आंकड़े भी दिए थे। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि हम सभी को नौकरी नहीं दे सकते, मगर हम इस तरह का माहौल बनाएंगे कि वो अपने आप खुद नौकरी देने वाले बने। ठीक है राजेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप जवाब में सत्यवीर जी के। मैं गरिमा मैं कह रहा था कि हमारे देश में पहले एक योजना चलती थी, एक कैटेगरी थी जिसे हम MSME कहते थे, कुटीर और लघु उद्योग जी। आज कुटीर और लघु उद्योग की क्या स्थिति है? आपने उसे नया नाम दे दिया स्टार्टअप। उत्तराखंड इतना बड़ा राज्य है, इसमें सिर्फ 128 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं पिछले 5 सालों में। अगर 128 स्टार्टअप्स जो हैं
उनमें से ज्यादातर मैं अभी वो कैटेगरी पढ़ रहा था, उसमें उत्तराखंड के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करने वाले सिर्फ 4 या 5 हैं। अगर आपके पास सूची हो, राणा जी के पास अगर सूची हो तो उसे एक बार दोबारा चेक कर। ठीक है, आप बताइए। आपने एमएसएमई खत्म कर दी, आपने इकोनॉमी खत्म कर दी, उत्तराखंड का 5 साल में कर्ज दुगना हो गया, तो आप जो है सर्वांगीण विकास की तरफ कैसे बढ़ेंगे? हमारे राज्य का अधिकांश रेवेन्यू का जो पोर्शन है वो तो कर्ज अदायगी में जा रहा है। अब ये जो नए नव युवक हैं, जैसे अभी थपलियाल जी कह रहे थे कि भाई गुप्ता जी का बेटा क्या कर रहा है, मैं इस बात को राजनीतिक डिबेट की तरफ नहीं ले जाना चाह रहा। मैं एक रीजनेबल बात कह रहा हूँ कि ये बच्चों का, युवाओं का निजी प्रयास है, इसमें राज्य सरकार का क्या सहयोग? और मैं ये भी मानता हूं कि जो थोड़ा बहुत इसमें काम हुआ है, जो 4-5 यूनिट मुझे प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह दिखाई दी हैं, उसमें जो हमारे पुराने कृषि मंत्री थे, ये उनका योगदान है। उन्होंने मार्केटिंग के लिए भी बनाया, मैंने खुद देखा वहां नरेंद्र नगर के पास। मेरा सवाल यह है कि उत्तराखंड राज्य में स्टार्टअप को मजबूत करने की राज्य सरकार की क्या नीति है? या ये बच्चे जो हैं, जैसे अभी 4 धाम यात्रा थी आत्मनिर्भर, ऐसे ही स्टार्टअप को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं क्या? अरे बिजली आप नहीं दे रहे, रिसर्च आपकी नहीं है, रॉ मटेरियल आप नहीं प्रोवाइड करा रहे। अभी तो बड़े सारे जवाब उन्होंने दिए। सत्यवीर जी का जवाब में अभी सुना होगा, बिजली के सवाल पर भी उन्होंने कुछ बड़ी बातें बताई हैं, अभी सत्यवीर जी ने बताई हैं। नहीं, मैं अब बात बताने से नहीं हो रहा ना, धरातल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, आप ये देखिए कि जो बच्चे, अगर स्टार्टअप एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं मानता हूं कि लोग जो है सरकारी नौकरियां इतनी नहीं हम दे पा रहे, पर सवाल यह है कि अगर हमारे राज्य में और हमारे देश में इस समय गरिमा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आंकड़ा है मेरे पास, 1.5 करोड़ के करीब सरकारी पद खाली सभी विभागों में। उत्तराखंड राज्य में भी लगभग 5 लाख के करीब हमारे यहाँ पुलिस, नर्सिंग, टीचिंग या ऐसा स्टाफ है जिसमें हम अपने बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें बिजनेस का, जिसमें एक व्यक्ति अपने साथ 4 और लोगों को रोजगार देता, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उसमें राज्य सरकार का क्या योगदान है, राज्य सरकार की क्या नीति है? राज्य सरकार की, गरिमा मुझे कहते बहुत शर्म लग रही है, ये मैं बहुत बार कह चुका, कर्ज लो और घी पियो और मोदी जी की जिंदाबाद करते रहो। अरे भाई, आपको जिम्मेदारी मिली है, 5 साल में आपने राज्य को कहां से कहां ले जाके खड़ा कर दिया। सिर्फ 128 यूनिट, अगर एक यूनिट में आप 20 लोगों को भी मान लें तो 128 2000 लोगों को आपने रोजगार दिया, 2500 लोगों। आपको रोजगार देने की जिम्मेदारी 10 लाख लोगों की है। ठीक है, ठीक है। यानी सिर्फ यानी हर चीज को जो है ना, वो एक कहते हैं ना कि मीडिया के सामने इवेंट के तौर पर पेश कर देती है सरकार और उसके बाद वाहवाही लूट लो। असल में धरातल पर सच्चाई कुछ और होती है। 30 सेकंड में बोला, गरिमा जी इनको शर्म उस समय नहीं आई जब मुख्यमंत्री आवास में ऑडियो और वीडियो लीक कर, आज इन्हें शर्म आ रही है जब स्टार्टअप में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको गरिमा जी इतना बताऊं, उत्तराखंड में अपार संपदा है और टी स्टेट की ओर हम अग्रसर है, और उत्तराखंड को टी स्टेट हम बनाएंगे और हब बनाएंगे और इससे प्रेरित होंगे दूसरे राज्य। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे आने वाले वक्त में सच्चाई क्या होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज अभी आप दोनों लोग साथ में नहीं बोलेंगे। चाहे माइनस डिग्री में नहीं पैदा हो सकती। ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। से लेके त्रिपुरा और मिजोरम तक है। कैसी बात कर दी आपने, आपके क्या ठीक है सत्यवीर जी, हो गया राजेंद्र जी, अभी आप दोनों को मैंने मतलब भर का वक्त दिया, प्लीज अब आप लोग शांत हो जाइए और भी मेहमान है उनकी भी बात सुन लेते हैं। कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ जी कुलदीप जी, अभी सुना आपने यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत सारी चीजों के स्टार्टअप जो है वो शुरू कर दिए हैं। हाँ बताइए। देखिए, मैं अभी घी तो दोनों दलों ने पिया है, कांग्रेस ने भी घी पिया है और भाजपा ने भी घी पिया है। बस ये है कि भाजपा इस बार तीसरी बार कुर्सी शासन में आई है तो इसलिए भाजपा के हिस्से में ज्यादा घी आ रहा है। हाँ, और तो केंद्र में भी अपनी पार्टी, तो घी लेना भी आसान हो गया है। नहीं दरअसल केंद्र में भी अपनी पार्टी है ना, तो घी लेना आसान है। हाँ बिल्कुल। हाँ,
आसान है। और यूकेडी ने भी घी पिया है समय समय पर, अच्छा है ना, चाहे वो तिवारी गवर्नमेंट रही हो, फिर खंडूड़ी गवर्नमेंट रही हो, हाँ, तो सबने घी पिया है। हाँ। ऐसा नहीं है कि घी जो है, हाँ बस आम आदमी पार्टी घी पीने से बच गई थोड़ा सा यहाँ पे। तो लेकिन देखिए आपकी बात से सहमत नहीं हूं। उत्तराखंड के संदर्भ में गरिमा अभी जवाब लेंगे बाद में राजेंद्र से। हाँ बोलिए आप। स्टार्टअप एक जी उत्तराखंड के संदर्भ में गरिमा स्टार्टअप जो योजना है ये बेहद कारगर हो सकती है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो पर्यावरणीय स्थिति है, उसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ मानसून की का प्रभाव ज्यादा रहता है, चीजें यहाँ पे मानसून के प्रभाव में ज्यादा रहती हैं, तो ऐसे में छोटे छोटे स्टार्टअप जिन्हें कुटीर लघु उद्योग या कुटीर उद्योग जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, तो इन चीजों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रकार से माहौल तैयार किया जा सकता है अगर सरकार इस दिशा में एक दूरदर्शी नीति तैयार करे और उस पर जतन से लगे। देखिए सिर्फ खाना पूर्ति करने से नहीं होगा, वरना फिर कागजों में ही नंबर आएंगे, जब धरातल पर नहीं होगा, और धरातल पर हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे, ठीक है, और फिर घी लिया जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड में मैं आपको बताऊं, मैं मेरा मूल जिला, मैं चमोली जिले का रहने वाला हूं, जहां भगवान बद्री विशाल का मंदिर भी है जी। उत्तराखंड में जो राजमा की जो बड़ी फेमस है, राजमा, उत्तराखंड की राजमा, जिसमें चक्राता की राजमा का बड़ा नाम आता है, जो राजमा की दाल है, वही मैं आपको बताऊं कि जोशीमठ का जो क्षेत्र है, वहां जो राजमा उगाई जाती है, वहां राजमा में 14 वैरायटी होती है और वो बड़ी स्वादिष्ट राजमा है। 2004-5 की बात है, अभी उत्तराखंड शासन में सचिव हैं ये, उस समय चमोली जिले में प्रोबेशनर थे IAS के, और बाद में वहीं CDO भी हुए, शैलेश बगोली अभी सचिव हैं शासन में। तो शैलेश जब चमोली में CDO थे, मैं उस वक्त वहीं एक दैनिक अखबार में था, तो इन्होंने एक वहां बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी कि एक छोटी सी हाट की व्यवस्था की थी इन्होंने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में, और वहां लोग अपने अपने जगह के उत्पाद लेकर के आते थे। जोशीमठ का आलू बड़ा स्वादिष्ट आलू है, जो बाद में नजीबाबाद होकर के वाया नजीबाबाद होते हुए दोबारा उत्तराखंड को मिलता है, बड़ा स्वादिष्ट आलू है। जोशीमठ में चमोली में एक मंडल घाटी है, यहाँ जो माल्टा होता है, यहाँ की मैं आपको बताऊं, यहाँ के माल्टे की प्रशंसा राजीव गांधी ने भी की थी। वहां एक, अब तो बेचारे रहे नहीं शायद, एक पर्यावरण विशेषज्ञ हैं चंद्र सिंह, काफी बुजुर्ग थे, ईश्वर करे वो जीवित हों, उन्होंने माल्टे को लेकर के वहां काफी काम किया। ऐसे बहुत सारी चीज हैं। और एक मैं छोटी सी चीज, तकनीकी पहलू आपके सामने रखूंगा गरिमा, कि उत्तराखंड में घराट पंचक्की जिसे हम कहते हैं, घराट की एक व्यवस्था थी, और घराट का एक मैकेनिज्म है। विभिन्न सरकारों ने घराटों को लेकर के बहुत बातें की, जबकि ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ा शानदार स्टार्टअप हो सकता था, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिग्रियां लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल या मैकेनिकल एजुकेशन की भी आपके पास जरूरत नहीं थी। आप छोटे छोटे स्तर पर इस चीज को डेवलप कर सकते थे। घराट पानी से चलने वाली एक चक्की है, जिसके दो पार्टों के बीच में अनाज पीसा जाता है, गेहूं पीसा जाता है, दाल वगैरह जिनके अन्य खाद्य उत्पाद बनते हैं वो पीसा जाता है। इसका इतना शानदार मैकेनिज्म है, जो प्राकृतिक है, कि घराट जब पानी के प्रेशर से चलता है तो वो 200 से 250 RPM पे घूमता है, और उस तापमान पर जो अनाज पीसा जाता है उसकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होती है, उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है। वहीं अगर यही गेहूं जब मिलों में पीसा जाता है, या बड़ी बड़ी चक्कियों में पीसा जाता है बिजली के प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसमें 3000 से 4000 RPM पर जब ये पीसा जाता है, तो इसकी उत्पादकता खत्म हो जाती है। आज पहाड़ों में छोटे छोटे जो 2-4 जगह कहीं घराट बचे हुए हैं, लोग यहाँ से आकर के, बाहर से आकर के यहाँ का ये आटा लेकर के जाते हैं। एक यहाँ का लोकल उत्पाद है जिसको चैसा कहा जाता है, ये दाल के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका साग के रूप में, उसको लेकर के जाते हैं, और उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती है। हम इस तरह की छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर विकसित कर सकते थे, और इनको ऑनलाइन इनकी ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन इस दिशा में उतने प्रयास नहीं हुए। और ये जो घराट है, ये बिजली उत्पादन में भी सहायक था। इसका जो टेक्निकल मैकेनिज्म है, ये बिजली उत्पादन में भी सहायक है, लेकिन इसकी बातें बहुत हुई। मैंने देखा था कि तीसरी विधानसभा में इसको लेकर के, चौथी विधानसभा में बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के जहन से ये बाहर होता जा रहा है।
ठीक है, यानी देखिए आप जो कह रहे हैं ना कुलदीप साहब, वो बात उद्योग हैं, हाँ, उस दिशा में इन चीजों को लेकर के आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो नेचुरली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, प्राकृतिक तौर पर उत्तराखंड को बहुत कुछ मिला हुआ है जिसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है उत्तराखंड बहुत एक विकसित राज्य जो है वो हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा। वो चाहे पर्यटन के मामले में हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर स्टार्टअप असल मामले में बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। इसी के चलते समस्याएं बनी हुई हैं। थपलियाल साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी, ऐसा है, हमको सबसे पहले अपने मानव संसाधन को देखना चाहिए कि क्या हमारा युवाओं का रुझान क्या ये घराट चलाने में रहा है कभी? क्या हमारे जो लोग हैं माल्टा, ये जो चीजें बोल रहे हैं हम, ये छोटी, मैं जब डाबर के पास गए बोला तुम्हारा माल्टा एक दिन के लिए खड़ा नहीं होगा देश को सप्लाई करने के लिए, बात कर रहे हो माल्टा की। आज हमारे जो अभी चाहे 30 स्टेट की बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे भाजपा के प्रवक्ता, उत्तराखंड की जो देहरादून में सबसे ज्यादा बड़ा टी स्टेट है और जो आखिरी सांसें गिन रहा है राजधानी के अंदर, इनके नीचे, मतलब इनको पता है कि कितनी बड़ी परेशानी यहाँ पे टी स्टेट की हो रखी है। कुछ नहीं, टी स्टेट बना देंगे बल भारत को, इसको उत्तराखंड को, और उसके बाद गिना रहे हैं कि साहब हमने पुरानी योजना ऊर्जा प्रदेश के ऊपर, केंद्र ने बहुत साजिश के तहत इस व्यक्ति को कमजोर मुख्यमंत्री बनाया जिससे कि पूरे पहाड़ के संसाधन केंद्र कब्जा ले। हमारे ऐसे दस्तखत कर रहे हैं आंख मीच के, इनको पता है कि ये जो योजनाएं बन रही हैं इसका पूरा बेनिफिट केंद्र लेने जा रहा है। इनको पता है कि आज दिन तक टीडी डैम का बेनिफिट हम नहीं ले पाए। कैसी बातें करते हैं वो, बोलते हैं उधर क्या बोलते हैं सुरकंडा में वो बन रहा है। अरे तुम्हें मालूम है कि अडानी लगा रहा है, बन चुका है, चल रहा है, उससे क्या करेगा वो? देखिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है, सुन लेते हैं सत्यवीर जी, उनको सुनिए पहले। हाँ। वो अडानी की कंपनियां लगा रही है देहरादून से मसूरी तक, और जितने, क्योंकि आज बोल रहे रोड कौन बना रहा है? आप देखिए ना, डोईवाला का बैरियर कौन बैठा हुआ है वहां पे वसूली करने के लिए? गुजराती बैठा हुआ है। पूरे एक ऐसा साजिश हो रही है कि मेरे पहाड़ के संसाधनों को युवाओं को कभी ये पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाने दी। माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट का जो एक केंद्र के द्वारा योजना है, एक भी व्यक्ति यहाँ पे युवा ने माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट लगाए क्या? सरकार ने कभी लगवाए? नहीं। जहां जहां प्राकृतिक, आज हॉस्टल चलाने वाले लड़के, आज एजुकेशन हब है उत्तराखंड में, जो लड़के हॉस्टल चला रहे हैं उनके आंसू रो रहे हैं क्योंकि एमडीडे वसूली के लिए परेशान कर दिया, उनके हॉस्टलों को अवैध घोषित कर दिया है। ऐसे ही परेशानी से जी रहा युवा इनको श्राप दे रहा है। इन्होंने, आप ये देखिए कि जो राफ्टिंग करते थे यहाँ पे शिवपुरी में, इन्होंने क्या किया? एनजीटी के माध्यम से सारे पहाड़ी युवाओं को भगा दिया। और जो बड़े धन्ना सेठ हैं वो होटल के माध्यम से राफ्टिंग करा रहे हैं। ये पहाड़ बहुत बड़े कुछ चक्कर में फंसा दिया है भाजपा ने, गिना रहे। ठीक है, भाजपा से ही जवाब ले लेते हैं इसका, भाजपा से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। सत्यवीर जी, वक्त बहुत कम है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ठीक है, वक्त बहुत कम है, छोटा सा जवाब। सुन लीजिए अब। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी जो बेचैनी है, वो एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई ऐठनने की, वो वाली स्थिति है कि जनता ने उनको उस स्थिति में ला दिया है कि केवल अब ये बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं और स्थिति को भांप नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यही वो दल है जब लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा था कि शौचालय बनने चाहिए इस देश के अंदर, अब ये स्थिति आ चुकी है, मगर उस समय भी इन्होंने विरोध किया। अब युवा आगे बढ़ रहा है तो इनका निरंतर विरोध रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर रोजगार के लिए नहीं कह रहा। अगर आप देखना चाहोगे कि हमने पहली सरकार में भी आंकड़े दिए, हमारी सरकार है जो बताती है कि हमने क्या किया और हम जनता के सामने जाते। और अभी प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से भी पुलिस की भर्तियां चल रही है, तो ये भी रोजगार का ही एक माध्यम है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो खादी जो अपने मित्र, ठीक है, आप योजनाओं के बारे में बता चुके। ठीक है, बहुत कुछ किया जा रहा है सरकार की ओर से। ठीक है, राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं जल्दी से प्लीज। सत्यवीर जी, वक्त बहुत कम है। राजेंद्र जी, बस एक लाइन में आपको जो कहना जल्दी से कहिए। मैं भाजपा प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ, शायद ये जौनसार बाबर क्षेत्र के, जल्दी से राजेंद्र जी, जल्दी से। हाँ जी, जहाँ सबसे ज्यादा टमाटर, शिमला मिर्च, सेब पैदा होता है,
ये भाई साहब बता दें कि इनके क्षेत्र में कोई स्टार्टअप लगा है क्या जो इनके फलों को, सब्जियों को संरक्षित कर सकता हो? मैं बताना चाहूंगा इनको, अगर ये सेब बागान की बात कर रहे हैं, उनको दवाई से लेके प्रत्येक का और उनके जो आपको एक चीज बता दूंगा सेब से रिलेटेड, जब इनके जो फल लगते हैं ओलावृष्टि होती है, उससे मुक्ति के लिए हमने उनको सबको जालिए दिए। और तो एक चीज बताऊंगा मैं, वहाँ पर जितने भी अभी विंडफॉल जो होती है उसके प्रिपरेशन के लिए क्या? ठीक है, बस माफी के साथ आप सबको आज यहाँ पर रोकना चाहेंगे, माफी के साथ आप सबको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, वक्त की कमी है, आज की हमारी चर्चा को हमें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे स्टार्टअप में प्रदेश को रैंकिंग में टॉप में लेकर आया गया है, लेकिन विपक्षी इस पर सियासी घमासान करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर जब पलायन जैसा मुद्दा प्रदेश की बड़ी समस्या है, बेरोजगारी जैसी चीजें बड़ी समस्या प्रदेश के युवाओं के सामने है, तो ऐसे में स्टार्टअप के मामले में प्रदेश आखिर टॉपर्स की रैंकिंग में कैसे आ सकता है। देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।